नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में और तेज़ गिरावट हो सकती है क्या, या फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ पर तनाव कम होने की आशंका यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। ये इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में एक हम लोगों को निगेटिवनेस देखने को मिल चुका है, और इस निगेटिवनेस के बीच अपना मार्केट जो ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा था, यहाँ पर एफआईआई की तरफ से हम लोगों को तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। हालांकि ये दो छोटे स्टेट है, लेकिन इस इलेक्शन रिजल्ट में अगर रूलिंग पार्टी अपोजिशन में चली जाती है तो वहाँ पर आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट है, वहाँ के इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटिमेंट वाला इवेंट निकल करके आ रहा है। पिछले 8 दिनों से चाइना मार्केट में छुट्टी थी, और छुट्टी के बाद 8 दिनों के बाद चाइना मार्केट ओपन हो रहा है। तो वो बड़े गैप के साथ ओपन होने की यहाँ पर आशंका है। प्लस सुबह 7:30 बजे चाइना गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस युद्ध के बीच में कुछ कमेंट आता है जो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर असर कर सकता है, तो उसका इफेक्ट भी हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर आरबीआई की मॉनिटरी कमेटी की मीटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है, और बुधवार के दिन हम लोगों को पॉलिसी आते हुए दिखाई देगी। हालांकि अभी दुनिया भर के मार्केट में अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होने की आशंका थोड़ी कम है। फिर भी ये बुधवार के दिन हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके का डिसीजन आता है। तो ये सभी फैक्टर को कंसीडर करके हमें प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में एक बहुत ही तगड़ा सेलिंग का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सेलिंग सिनेरियो में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखोगे तो पिछले 6 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूसली जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अभी इस सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट को हल्का सा एक रेंज बाउंड होना चाहिए, या फिर एक अपसाइड का मोमेंटम वाला डेट दिखाना चाहिए। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन इस सपोर्ट लेवल के करीब कुछ ना कुछ साइडलाइन पर बैठे हुए रिटेल ट्रेडर ऐसे रहेंगे जो यहाँ पर मार्केट में इंटर करने की कोशिश करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आता है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन का फेज आता है, ये कंसोलिडेशन का फेज बहुत ही शॉर्टर रहता है। मतलब यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो जाएगा, 1 या 2 दिनों के लिए ही कंसोलिडेशन हो जाएगा, और फिर वहाँ से मार्केट दोबारा डायरेक्शन पकड़ सकता है। तो कल के दिन हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को एक हल्का सा रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाना चाहिए। इसके पीछे के रीज़न कौन से, लॉजिकल पॉइंट कौन से, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बुधवार के दिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है, वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के पहले पॉलिसी के टाइम तक मार्केट जनरली रेंज बाउंड रहना प्रेफर करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग देखोगे तो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी निगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती, तो हम लोग यहाँ पर कल के दिन एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ग्लोबल मार्केट का नेगेटिवनेस यहाँ पर कम होना चाहिए, या फिर कोई भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल करके आ रहा है, ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, वो आज के दिन का हाई है। आज के दिन के हाई के नीचे अगर मार्केट जाता है तो निगेटिवनेस थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ये निगेटिवनेस जो है ये ज़्यादा कन्फर्म अभी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम कवर करके आया हुआ है। तो नीचे वाले रेट पर पहले मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए, और कंसोलिडेशन के बाद अगर डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेट नहीं होता है। कल का पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट होता है, और फिर नेक्स्ट डे जब आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी रहेगा, उस डे अगर हम लोगों को डाउन साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मार्केट में ऊपर की साइड में हम लोगों को जो रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। मार्केट यहाँ पर जाने की आशंका थोड़ी कम है, लेकिन अगर ये लेवल के करीब दोबारा मार्केट जाता है तो हम लोगों को प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। ये 24,980 से लेके 25,000 का जो लेवल है, यहाँ से दोबारा एक मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। यही एकमात्र हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल निकल करके आ रहा है। कल के दिन लाइव मार्केट में अगर कुछ मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
डाला हुआ है। आज के दिन हम लोगों को ज़्यादा गिरावट जो देखने को मिल चुकी है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक उल्टा वी शेप यहाँ पर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली आप लोगों ने ये वी शेप वाला रिकवरी इस तरीके से देखा रहेगा, लेकिन ये जो इन्वर्टेड वी शेप वाला फॉल है, ये फॉल मैंने बहुत दिनों के बाद यहाँ पर देखने को मिल चुका है। कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो 51,270 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो डायरेक्ट ये सपोर्ट लेवल पर आ जाएगा। ये ऑलरेडी वीकेंड के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर आप टॉप से देखोगे तो ऑलमोस्ट 54,400 से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई थी। इस गिरावट में हम लोगों को पहले तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर एफआईआई की तरफ से हम लोगों को तगड़ी बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल चुका है और ये 50,400 तक मार्केट यहाँ पर नीचे आ चुका है। मतलब पिछले 6 दिनों में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 6 दिनों में ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की गिरावट हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। तो अभी इस तरीके की गिरावट जब भी हो जाती है तो मार्केट को यहाँ पर रेंज बाउंड होना पड़ेगा। मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा फॉल करता हुआ नहीं जाएगा। मार्केट अगर फॉल करता हुआ भी जाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम लोगों को मिलने वाला है वो 49,800 से लेकर 50,000 की जोन में देखने को मिलने वाला है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक आशंका बन रही है कि मार्केट हल्की सी गिरावट दिखा सकता है या फिर रेंज बाउंड में जा सकता है। आप यहाँ पर एक बात दिमाग में याद रख के रखिए कि यहाँ से एकदम ट्रिमेंडस वी शेप रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो फॉल देखा हुआ है वो बहुत ही शार्प फॉल देखा हुआ है और मार्केट इतने वोलाटाइल भी नहीं है कि इस तरीके का शार्प रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल सके। जो लोगों ने हेज फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगा कर रखे हुए हैं तो वो लोगों को एक बात मैं क्लियरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का पोर्टफोलियो अगर माइनस में है तो इमीडिएट वो प्लस में आने की आशंका थोड़ी कम है। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एकदम वी शेप रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कल के दिन मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल कहां पर मिलेगा ये समझने के लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जो लेवल को मार्क किया हुआ था, मार्केट ने उसको मल्टीपल बार टेस्ट करने की कोशिश की है। अभी ये मल्टीपल बार जो टेस्टिंग हो चुका है, इसमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में ऊपर की लेवल पर सेलिंग आ रहा है और वो थोड़ा सा पैनिकनेस वाला सेलिंग हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस स्पीड से मार्केट उतना ऊपर जाता है उसके डबल स्पीड से मार्केट नीचे आता है। तो थोड़ा सा कॉशियसली काम कीजिए या फिर क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी बिल्कुल कम रखकर काम कीजिए। ओवरनाइट पोजीशन को बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। ये बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए सेफ अपॉर्चुनिटी वाला जोन जो है वो बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में नीचे की साइड में 50,370 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट में हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा देगा और ये जो इन बिटवीन वाला जोन है ये कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन है। यहाँ पे आप स्टे अवे रहने की कोशिश कीजिए वरना आपको पछताना पड़ेगा। अभी मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मार्केट में पहले एफआईआई की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कम होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट एक बॉटम या बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसके बाद अगर लोकल फंड से या एफआईआई की तरफ से बाइंग दिखाई देती है तभी हम लोग बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।